जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिसका लक्ष्य था राजस्थान के रेतीले धोरों और दूर दराज की ढाणियों में हर घर तक नल पहुंचाना। लेकिन जिस पाइप से पानी निकलना था वहां से भ्रष्टाचार की ऐसी धारा बही कि उसने पूरे प्रदेश को डुबो दिया। यह सिर्फ कागजों की हेराफेरी नहीं, बल्कि यह कहानी है उन फर्जी सर्टिफिकेट्स की जिनके दम पर अयोग्य कंपनियों को करोड़ों रुपए के ठेके बांट दिए गए। यह कहानी है उन चोरों के और जंग लगे पाइपों की जिन्हें जमीन में गाड़कर जनता की गाढ़ी कमाई को दफन कर दिया गया। चर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। यह घोटाला राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा गबन है जिसकी आंच में पूर्व मंत्री और आईएएस स्तर के कई अधिकारी इसमें सामने आ रहे हैं। मामले में एसीबी, ईडी और सीबीआई की टीम जांच कर रही है और छापेमारी के दौरान चीफ इंजीनियर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले मुकेश पाठक को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से रात में पकड़ा। मुकेश को छोड़कर के सभी 9 आरोपियों की बुधवार को कोर्ट में पेशी हुई और इस दौरान एसीबी की ओर से 5 दिन की रिमांड मांगी गई, पर कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड को मंजूर भी कर लिया। अब आपको जरा 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोर्ट में बचाव की पक्ष की ओर से दलील दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ जेजेएम में खेल हुआ और कितने अभी तक और लोग इसमें जेल जाएंगे, इसको लेकर के सवाल है, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर के कार्रवाई हो रही है। वहीं सीबीआई, ईडी और एसीबी की जो टीमें हैं वो लगातार इस मामले को लेकर के जांच कर रही हैं और इस मिशन के अंदर कितने बड़े मगरमच्छ हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। और साथ ही साथ कोशिश यही है कि जो असल में बड़े लोग हैं वो अब गिरफ्त में आ सके। तो यह हमने आपको बताया कि कैसे जेजेएम के अंदर किस रूप में घोटाला हुआ, लेकिन अब आपको जरा पूरी तरीके से कहानी बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तो ये आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें हुआ है। जरा आप देखिए कि कैसे ये पूरा घोटाला होता है और इसमें जेजेएम घोटाला क्या ये पूरा मामला है, जरा वो आपको दिखाते हैं। तो टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर करोड़ों रुपए के जो काम है वो कर दिए गए। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ठेकेदारों को काम दिया गया और इसमें कई और अलग अलग स्तर पर गड़बड़ियां इसमें पाई गई थी, जिसको लेकर के शिकायत भी हुई, लेकिन कार्रवाई कहीं पर भी नहीं हुई। वहीं आपको बताएं कि इसमें जो है पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता फिलहाल जमानत पर है। महेश जोशी को ईडी ने अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया था, लेकिन आपको बताएं कि फिलहाल जमानत पर है। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ भी जांच हुई। 15 दिसंबर 2025 को सुबोध अग्रवाल रिटायर भी हो चुके हैं। वहीं पीएचईडी के 3 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। नियमों को ताक पर रखकर चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। तीनों अधिकारियों ने सरकार की तिजोरी में सेंध लगाने का काम किया था, यह भी जानकारी मिली और इसी आधार पर उनके खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि आखिर ये सुबोध अग्रवाल कौन है जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। ये सुबोध अग्रवाल कौन है जो कि इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है, तो जरा आप वो भी बताते हैं। आपको सुबोध अग्रवाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से पढ़ाई पूरी की सुबोध अग्रवाल ने। आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की और 1 साल की तैयारी में 1988 में यूपीएससी क्रैक कर आईएएस बना और आईएएस में सुबोध अग्रवाल ने राजस्थान कैडर को चुना। 35 साल की सेवा में 40 से ज्यादा पदों पर रहे। मेडिकल एजुकेशन से लेकर के नेशनल फूड विभाग तक जिम्मेदारी सुबोध अग्रवाल ने संभाली। नीति आयोग ने भी उनके काम की सराहना की थी, लेकिन इस घोटाले को लेकर के उनका नाम सामने। वही जल जीवन मिशन के घोटाले में जांच एजेंसी की कार्रवाई और सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के सवाल पर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह जांच की प्रक्रिया अभी बहुत धीमी चल रही है और इसमें और भी कई बड़े नाम हैं, कुछ और आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा इसमें बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। और भी कई बड़े नाम हैं और भी कई सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम इस चीज से चाहते हैं कि इसके अंदर अच्छे से कार्रवाई हो और कोई भी दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। जल जीवन मिशन का जो घोटाले की बात की जा रही है उसमें हम लोगों ने कभी भी प्रतिपक्ष की तरफ से
जो भी अगर मान लो सरकार के ध्यान में भ्रष्टाचार का मुद्दा आ रहा है तो हमारा स्पष्ट मत है कि चाहे कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, हम लोगों ने कानून बनाया और उस कानून के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की। सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। पहले जब कार्रवाई हुई तब क्यों नहीं इन्होंने अधिकारियों को इन्वॉल्व किया, तब उनको क्यों रिलैक्सेशन दिया इन्होंने? तब यहाँ पे इनकी सरकार बन गई थी, वहाँ भी इनकी सरकार थी, यहाँ भी इनकी सरकार थी। तो एजेंसीज ने के पास क्या लैप्सेस रहे, क्या कारण थे कि इनको 2 साल लगे इस बात को, जब तक कि वो अधिकारी इनके अंडर में काम कर रहे थे, प्राइम पोस्टों पे रहे। तो ये मान रहे थे, हम तो आवाज़ उठा रहे थे कि वो तो उनको तो आपने छोड़ दिया और मंत्री को पकड़ लिया, तो उनके तो पैरेलल साइन है, तो उनको क्यों छोड़ा? वो तो सरकार में काम करके गए, इनके अंगूठे के नीचे काम करके गए, तो फिर अब क्या ऐसी बात होगी? तो ये ऐसा लगता है कि पिछले 5-6 महीनों में कोई घटनाक्रम बदला है, जो ये चाह रहे थे वो हो नहीं पाया, तो अब फिर से उस पर लगे हैं। अदरवाइज इनको उसी वक्त ये कार्रवाई करते तो इनको दूध का दूध हो जाता, पानी का पानी हो जाता। जिस किसी ने भी गड़बड़ करी है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने कहा है कि ये घोटाला कांग्रेस राज में पनपे हैं। राज्य की बीजेपी सरकार अब इस मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इस केस में जांच का दायरा और तेजी से आगे बढ़ेगा। एसीबी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे भ्रष्टाचारियों में भय बढ़ा है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी काफी हद तक। और आप अंदाज लगा सकते हो कि रेड लुकआउट नोटिस दे दिया हो और एक सुपर टाइम स्केल जो चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी हो वो भूमिगत हो जाए, भाग जाए, तो ये अपन कह सकते हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाली नहीं है। अभी जल जीवन मिशन में हुए बड़े स्तर के घोटाले की जांच हमारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की और उसमें बहुत अधिकारियों को जांच के बाद गिरफ्तार किया। जो लोग नहीं मिल पाए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो रहा है। इनके मंत्री जेल गए हैं और भी कई जानकारियां जांच एजेंसियों के पास हैं। निश्चित रूप से पूरे सबूत इकट्ठा करके जिन जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने शासन ढंग से चलाया ही नहीं जी। वो 5 साल उन्होंने एक सरकार बचाने में लगा रहा, एक सरकार गिराने में लगा रहा, इसी में उन्होंने 5 साल निकाल दिए। और उसमें जो अधिकारियों ने गड़बड़ घोटाले किए वो सबके सामने है। और हमारी सरकार ने आते ही उस पर जांच बिठाई और जांच में कई तो पूर्व मंत्री भी गिरफ्तार हुए, कई पूर्व उस समय के जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी भी गिरफ्तार हुए और अभी और कोई गिरफ्तारी, अभी भी कई अधिकारियों की गिरफ्तारी भी तो होंगे। इसमें चैनल में जो भी अपराधी होगा वो गिरफ्तार होगा। ये सब कांग्रेस सरकार के समय के घोटाले हैं और उसकी जांच में जो कुछ भी दोषी पाए जाएंगे। और जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर के शुरू हुई गिरफ्तारियों से लेकर के अब तक इस मामले पर क्या हुआ, हमारे संवाददाता सुशांत पारिक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जल जीवन मिशन केवल करोड़ों का घोटाला नहीं बल्कि राजस्थान की उस जनता की प्यास के साथ भी धोखा है जिसने सरकार पर हर घर जल नल के वादे पर एतबार किया। इस घोटाले में कई बड़े चेहरे जेल जा चुके हैं, कई जेल जाने की तैयारी में हैं, लेकिन जनता के उस एतबार का क्या, जनता के उस भरोसे का क्या ये भरोसा, ये साख फिर से लौटाई जा सकेगी? जो बड़े चेहरे जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं उनसे इस नुकसान की भरपाई हो पाएगी? ये एक बड़ी अजीब विडंबना है कि योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कामयाब क्यों ना हो, अगर नीयत खराब हो तो फिर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ ही जाती हैं। और राजस्थान में जल जीवन मिशन में ऐसा ही हुआ है। हालांकि देर से सही, लेकिन एसीबी की टीम अगर अब फिर से जागी है
तो ये उम्मीद की जा सकती है कि सेक्शन के साथ साथ सरकार लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने की दिशा में भी बड़ा एक्शन लेगी। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। और जल जीवन मिशन घोटाले के बाद अब बात एक और फर्जीवाड़े की करते हैं, और वो है भर्ती परीक्षा को लेकर। दरअसल सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2022